सुबह की पहली किरण के साथ ही शकुंतला देवी की आवाज पूरे घर में गूंज उठती है। ये कोई साधारण ससुराल नहीं, ये है ताजा सब्जी खाने वाला ससुराल, जहाँ सुबह की शुरुआत चाय से नहीं बल्कि ताजी सब्जी की चर्चा से होती है। अरे ओ पूजा बहू, उठ गई कि नहीं? अरे अभी अभी रामू काका ताजी भिंडी लेकर आए हैं। हाँ, देखना कितनी कोमल है। बिल्कुल मखमल जैसी। जी माँ जी, बस आ रही हूँ। पूजा आंखें मलती हुई रसोई में आती है। उसके बाल बिखरे हुए हैं और चेहरे पर नींद की छाप साफ दिख रही है। उसको ससुराल आए ठीक 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन ताजी सब्जी का ये जुनून अभी भी उसे हैरान करता है। माँ जी, अभी तो सूरज भी ठीक से निकला नहीं है। बेटा, सुबह 5 बजे खेत से निकली सब्जी में प्राण होते हैं, और सब्जी अपने प्राण छोड़ दे इससे पहले उसको खरीद कर उसकी भाजी बना लेते हैं। सब्जी के प्राण निकले ना निकले, लेकिन मेरी किसी दिन जरूर निकल जाने हैं। भगवान, कहाँ शादी कर ली मैंने। हमारे घर में तो यही नियम है, फ्रेश सब्जी फ्रेश खाना। हाँ हाँ, और फ्रेश बहू की थकान। जी मैं समझ गई। दादी दादी, आज कौन सी सब्जी बनेगी? अरे मेरी गुड़िया, आज बनेगी भिंडी की सूखी सब्जी, आलू का फ्राई, लौकी का रायता और हाँ, टमाटर का सलाद। सब कुछ ताजा ताजा। ये मुझे तो भिंडी बहुत पसंद है। सुबह हुई नहीं कि पता नहीं सबको कितनी खाने की जल्दी रहती है। चल पूजा मैडम, लग जा अपने वही पुराने काम पर। दोपहर 12 बजे। पूजा थकान से चूर है, लेकिन शकुंतला देवी के साथ उसे भी शाम की सब्जी लेने जाना है। बाजार में रामू काका की दुकान पर भीड़ है। रामू काका, ये गाजर तो कल वाली लग रही है। अरे शकुंतला बहन जी, कसम ऊपर वाले की, आज सुबह ही सब्जी आई है। आप जैसी बाज की नजरों से परखने वाली और कोई नहीं है पूरे गांव में। अरे शकुंतला बहन, तुम फिर आ गई। अभी तो सुबह ही सब्जी ली थी। अरे कमला, सुबह की सब्जी दोपहर में, दोपहर की शाम में, बासी सब्जी का क्या करेंगे? हमारे घर में तो हर वक्त ताजगी चाहिए। माँ जी, फ्रिज में तो अभी भी सुबह वाली आधी सब्जी पड़ी है। अरे फ्रिज में रखी सब्जी वो तो मुर्दा हो जाती है बेटा। ठंड से सब्जी के विटामिन उड़ जाते हैं, मैंने तो रेडियो पर सुना था। पूजा मन मार के अपनी सास की हाँ में हाँ मिला देती है। वो इतनी थकी थी कि उसमें बहस करने की हिम्मत तक न थी। अरे वाह, तुम्हारी बहू को तो तुमने अच्छी ट्रेनिंग दे दी है शकुंतला बहन। बेचारी रोज 2 बार मार्केट आती है तुम्हारे साथ। फ्रेश सब्जी लेने की अच्छी ट्रेनिंग दे रही हो बहू को। जी, बहुत अच्छी ट्रेनिंग चल रही है। ये बुढ़िया ट्रेनिंग के नाम पर टॉर्चर कर रही है। कहीं माँ जी के पहले मैं न टाएं बोल दूं। पूजा की आंखों में थकान साफ दिख रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। शकुंतला देवी पूरे बाजार में सब्जियों का निरीक्षण कर रही है। वही शाम के समय घर के आंगन में कमला और शकुंतला देवी खड़ी हुई बातें कर रही हैं। तो शकुंतला बहन, आज क्या बन रहा है? आज स्पेशल है कमला, पालक का साग, मूली के पराठे और गाजर का हलवा। सब कुछ ताजा ताजा अभी खेत से आया हुआ। तुम्हारा तो सब्जी वाले से कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या? दिन में 3 बार जाती हो? अरे ये मजाक की बात नहीं है कमला, स्वास्थ्य से बड़ा क्या है। मेरे राजेश को देखो, कितना हष्ट पुष्ट है। क्यों? क्योंकि बचपन से ताजी सब्जी खाई है। बिल्कुल सही मम्मी। पूजा, तुम भी देखोगी, कुछ महीनों में तुम्हारी सेहत भी चमक जाएगी। हाँ जी, बस चमकने ही वाली हूँ बर्तनों की तरह। पूजा की आवाज में जो व्यंग है वो बाहर किसी को समझ नहीं आता। रात के टाइम पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठा है। शकुंतला देवी हर एक सब्जी की तारीफ कर रही है। देखो ना, इस पालक का रंग कितना गहरा हरा है। यही तो असली पालक की पहचान है। दादी, ये पालक क्यों खाना पड़ता है? मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे बेटा, पालक में आयरन होता है, तुम्हें ताकत मिलेगी, पढ़ाई में मन लगेगा। पूजा, तुमने तो अभी तक कुछ खाया ही नहीं, क्या हुआ? इतने सालों के टॉर्चर से पूजा अब पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। आज उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। बस भूख नहीं है। अरे भूख नहीं है? तबीयत तो ठीक है ना? या फिर कोई खुशखबरी? नहीं माँ जी, कोई खुशखबरी नहीं है। बस मैं थक गई हूँ। सुबह 5 बजे उठो, बाजार जाओ, सब्जी लाओ, काटो, बनाओ, फिर दोपहर को बाजार, शाम को बाजार। मैं इंसान हूँ कि सब्जी काटने की मशीन? पूरा कमरा सन्नाटे में डूब जाता है। गुड्डी चौंक कर माँ को देखती है। राजेश अवाक है। शकुंतला देवी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। बेटा, तुम्हें तकलीफ हो रही है? माँ जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, आपके तरीके भी अच्छे हैं, लेकिन मैं शहर से आई हूँ। वहाँ हम हफ्ते में 1 बार सब्जी लाते थे, यहाँ एक दिन में 3 बार।
मुझे भी थोड़ा आराम चाहिए माँ जी। मुझे अपने दोस्तों से बात करनी है, किताब पढ़नी है, मुझे भी थोड़ा अपने लिए वक्त चाहिए, तभी तो मेरी सेहत सुधरेगी। पूजा की हालत देख कहीं न कहीं अब राजेश भी ये बात समझ रहा था। मम्मी, पूजा सही कह रही है, हम बीच का रास्ता निकाल सकते हैं ना? दादी, मम्मा बहुत थक जाती हैं। वो रोज खुद ही अपना पैर दबाकर सोती हैं रात में। शकुंतला देवी की आंखों में पहली बार एक अलग भाव आता है। उसी रात में राजेश अपने लैब में बैठकर कुछ सोच रहा है। मम्मी को ताजी सब्जी चाहिए, पूजा को आराम चाहिए, दोनों सही हैं, लेकिन सोल्यूशन क्या है? राजेश अभी तक सोए नहीं। पूजा, एक आइडिया है। क्या हो अगर हम एक ऐसा फ्रिज बनाएं जो मम्मी की शर्तों पर खरा उतरे? मतलब? एक ऐसा फ्रिज जो प्राकृतिक वातावरण को बनाए रखे, जैसे सब्जी खेत में होती है, वैसे ही तापमान, वैसे ही नमी। वाह, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? मैं एग्रीकल्चर इंजीनियर हूँ। हम फसलों के लिए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बनाते हैं, तो सब्जी के लिए क्यों नहीं? 7 दिन तक सब्जी 99% पोषक तत्वों के साथ ताजा रहेगी। अगर ये बन गया तो माँ जी मान जाएंगी। 3 महीने की मेहनत के बाद राजेश अपना इन्वेंशन दिखाता है। देखो, नेचुरल फ्रेश रेफ्रिजरेटर। इसमें 3 यूनिक फीचर है। कौन से पापा? पहला, माइक्रो क्लाइमेट कंट्रोल, सब्जी के अनुसार तापमान एडजस्ट होता है। दूसरा, बायो एक्टिव एयर सर्कुलेशन, सब्जी को सांस लेने देता है जैसे खेत में। तीसरा, नेचुरल लाइट सिमुलेशन, LED लाइट्स जो सूरज की रोशनी की नकल करती हैं। लेकिन क्या माँ जी मानेंगी? फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने अप्रूव किया। 7 दिन बाद भी 99% न्यूट्रिशन बरकरार। मम्मी को मानना ही पड़ेगा। अगले दिन पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा है। मम्मी, आज मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये क्या है? मेरा इन्वेंशन, एक ऐसा फ्रिज जो आपकी हर शर्त पूरी करता है। इसमें तापमान 12 से 15 डिग्री है, ठीक जैसा खेत में होता है। 80% ह्यूमिडिटी जो सब्जी को नम रखती है। अरे वाह, मेरा बेटा तो बड़ा ही होनहार निकला। माँ जी, ये देखिए, ये दोनों 7 दिन पहले खरीदे थे। ये वाला साधारण फ्रिज में और ये वाला राजेश के फ्रिज में। अरे, ये तो सच में ताजा है। और मम्मी, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की ऑफिशियल रिपोर्ट, 7 दिन में सिर्फ 1% न्यूट्रिशन लॉस। राजेश, तुमने ये सब मेरे लिए किया। कितना बड़ा हो गया है मेरा बेटा। आपके और पूजा के लिए अब दोनों ही मेरी दुनिया हो। बेटा पूजा, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। मुझे बस परिवार की सेहत की चिंता थी, लेकिन मैं तुम्हारी परेशानी नहीं देख पाई। नहीं माँ जी, आप गलत नहीं थी, बस थोड़ा ज्यादा हो गया था, लेकिन अब सब परफेक्ट है। 3 हफ्ते बाद सुबह 7 बजे पूजा आराम से सो रही है। राजेश, ये टमाटर 5 दिन हो गए, फिर भी बिल्कुल ताजे हैं। मैंने बोला था ना मम्मी। गुड मॉर्निंग माँ जी, आज मैं बाजार जाऊँ? नहीं बेटा, अभी 3 दिन और सब्जी चलेगी, तुम आराम करो। मम्मा, आज पार्क चले? बिल्कुल बेटा। अरे शकुंतला बहन, आज बाजार नहीं गई? अब जरूरत नहीं है कमला, अब हफ्ते में बस एक बार। 6 महीने बाद घर में एक कंपनी के लोग आए हैं। मिस्टर राजेश, आपका इन्वेंशन बहुत रिवॉल्यूशनरी है। हम इसे मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं और आप हमारी डिपार्टमेंट के हेड बनेंगे। वाकई? और हाँ, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर ने आपको बेस्ट इनोवेशन इन फूड प्रिजर्वेशन अवार्ड दिया है। दूसरे दिन कमला घर पर दौड़ते हुए आती है और बोलती है, शकुंतला बहन, तुम्हारी फोटो छपी है अखबार में। हेडलाइन है कि ताजी सब्जी खाने वाले ससुराल से निकला देश का सबसे बड़ा इनोवेशन। लगता है मेरी सब्जी की दीवानगी फेमस हो गई है। माँ जी, आपकी दीवानगी ने लाखों परिवारों की जिंदगी बदल दी। अब हर बहू को आराम मिलेगा और हर सास को ताजी सब्जी। और ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि हमने एक दूसरे की बात सुनी, सोल्यूशन मिलकर निकाला। परिवार में समस्याएं होंगी, लेकिन समाधान भी उसी में है। जरूरत है बस एक दूसरे को समझने और साथ सोचने की। ये कहानी है बनारस की गलियों में रहने वाली लड़की मीरा की। जन्म से गरीब लेकिन दिल से अमीर, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी तो पाई पाई जोड़ने वाली लड़की को सीधे मिला सोने की महल वाला ससुराल। वो कैसे, चलिए जानते हैं। माँ, दवाई के पैसे हो जाएंगे, बस एक और ब्लाउज सील देती हूँ। बेटी, रात दिन काम करती है, आंखें खराब हो जाएंगी तेरी। मीरा, आज मजदूरी कम मिली है बचवा। पापा परेशान काहे होते हैं? आपके पास आपकी बेटी है अभी, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। घर से कुछ दूरी पर मीरा अपने काम से गई। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो जमीन पर गिरा हुआ था। अरे, ये अंकल जी को क्या हुआ? इनकी तो सांस ही नहीं आ रही। कोई गरीब आदमी है शायद, छोड़ दे, अपना काम देख। पागल है क्या आप? ऐसे कौन बोलता है? मदद नहीं कर सकते तो फालतू की बात मत करिए और ज्यादा भीड़ मत लगाओ। हटो। ऑटो ऑटो, अरे ऑटो ले भैया, रुको तो। भैया जल्दी अस्पताल ले चलो इन्हें।
अब इनको सही समय पर ले आई हैं। इनको हार्ट अटैक आया है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा जिसके लिए 2 लाख रुपए लगेंगे। क्या इतने सारे पैसे? ठीक है, आप करिए डॉक्टर साहब, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। इनकी जान ज्यादा कीमती है। बेटी तुमने हमारी जान बचाई है। कौन हो तुम? जी मैं मीरा हूँ। आप ठीक है ना? बस यही जानना चाहती थी। तुमने अपने जेवर बेचे मेरे लिए, लेकिन क्यों? जी, इंसान की जान से बड़ा कोई जेवर नहीं। आप किसी के पिता होंगे, किसी के पति, उनका क्या होता, ये सोच के मैंने मदद की। बेटी तुम जैसे लोग आजकल कहाँ मिलते हैं। मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। मेरा बेटा अर्जुन है, तुम्हारी शादी उससे कराना चाहता हूँ। लेकिन हम तो बहुत गरीब हैं, और आप कहाँ, हम कहाँ सेठ जी? अमीरी गरीबी तो दिल की होती है बेटी, और तुम्हारा दिल सोने से भी कीमती है। शादी के बाद जब मीरा ससुराल पहुंची तो हैरान रह गई। हर चीज सोने की थी। ये तुम्हारा कमरा है, यहाँ सब कुछ सोने का है, एकदम कीमती, सोच समझ कर इस्तेमाल करना। मीरा, पिताजी ने तुम्हारे लिए खास तौर पर यह सब बनवाया है। तुम हमारी घर की लक्ष्मी हो, और ये सारे गहने और कपड़े सब सोने के हैं। यहाँ तक कि साड़ी में भी सोने के जरी का काम हुआ है। ये सारी कीमती चीजें सब तुम्हारे लिए। इतना सोना मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन इतनी कीमती चीजों की तो मुझे आदत नहीं है। भाभी, सब धीरे धीरे हो जाएगा। यहाँ सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ तो कमी लगती थी जो आपके आने से अब पूरी हो गई। मुझे भी खुशी है कि मुझे देवर के रूप में एक प्यारा सा भाई मिला है। मीरा, मेरा खाना निकाल के मेरे कमरे में ला दो, और माँ का खाना भी उनके कमरे में पहुंचा देना। आप सब अलग अलग क्यों खाना खाते हैं? घर में हंसी मजाक क्यों नहीं है? मीरा, यहाँ सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। पैसा कमाना है, बिजनेस संभालना है। कमला देवी मीरा और अर्जुन की बातों को सुन लेती है और अर्जुन को अपने पास बुला के बोली, अर्जुन, मीरा को समझा दे, यहाँ गरीबों जैसी हंसी मजाक नहीं चलता। ये अमीरों का घर है, सब हिसाब से चलता है, और जरा मामला हाई फाई है। माँ जी, गरीबी में भी हमारे घर में खुशी थी। यहाँ सोना चांदी सब है, लेकिन प्यार और अपनापन तो कहीं नहीं दिखा मुझे। भाभी, मम्मी का मतलब ये नहीं था, आप दुखी मत होइए। मीरा सही कह रही है। धंधे में इतना खो गए कि घर को घर ही नहीं रहने दिया। कुछ दिन बाद मीरा की उस घर में पहली रसोई थी। उसने घर में सबसे बोला, आज मैं सबके लिए खाना बनाऊंगी और हम सब साथ बैठकर खाएंगे। साथ बैठकर? ये तो सालों से कभी नहीं हुआ। लेकिन मीरा, मैं ऑफिस से थका हुआ आता हूँ। तो और भी जरूरी है कि आप परिवार के साथ बैठें, खुशी मिलेगी, थकान भी उतर जाएगी। भाभी की बात सही है, मैं तैयार हूँ। चलो आज से नई शुरुआत करते हैं। देखते हैं कैसा लगता है। लीजिए, सबके लिए घर का खाना बनाए। वाह मीरा, कितना स्वादिष्ट है। भाभी, आपके हाथ में तो जादू है, जादू। बेटी तुमने हमें सिखाया कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि रिश्ते मजबूत करने के लिए भी होता है। मीरा, मैं गलत थी, तुमने सच में हमारे घर में खुशी भरी है। माँ जी, अब तो लगता है कि सच में घर मिल गया। एक बात कहूँ, मन में बहुत दिनों से है। हाँ बेटी, खुलकर कहो। पापा जी, भगवान ने हमें इतना दिया है, क्यों ना हम उन लोगों की मदद करें जो मेरी तरह गरीब हैं। लेकिन मीरा, बिजनेस में पैसे की जरूरत होती है। जी हाँ, लेकिन जब मैंने अपने पापा की जान बचाई थी तो मेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी भगवान ने मुझे आप जैसा परिवार दिया ना। भाभी सही कह रही हैं, हम करोड़पति हैं, कुछ तो मदद कर सकते हैं। मीरा, तुम्हारे दिल की बात सुनकर मुझे अपने बेटों पर गर्व हो रहा है। ठीक है बेटी, कल से शुरू करते हैं। अस्पतालों में गरीबों के लिए मुफ्त दवाई की व्यवस्था करेंगे। कुछ महीने बाद अग्रवाल परिवार का सम्मान समाज में और भी बढ़ गया। अग्रवाल साहब, आपकी मदद से सैकड़ों गरीब मरीजों का इलाज हुआ है। बहन जी, आपकी वजह से मेरे बच्चे की जान बची है। भगवान आपको खुश रखे। भैया, ये सब भगवान की कृपा है, हम तो बस माध्यम हैं। मीरा, तुमने हमें सिखाया कि पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं, बांटने के लिए भी होता है। और सबसे बड़ी बात, अब हमारे बिजनेस में भी बरकत है। जितना बांटते हैं उतना ही वापस मिलता है। बेटी, पहले मुझे लगता था सिर्फ सोना ही खुशी देता है। माँ जी, अब तो मुझे समझ आया कि सोना तभी कीमती है जब उससे किसी का भला हो। देखिए, मीरा आने से पहले हमारे पास सिर्फ सोना था, अब हमारे पास प्यार भी है।
खुशी भी है और समाज का सम्मान भी। मीरा, तुमने हमें जिंदगी जीना सिखाया है, सिर्फ पैसा कमाना नहीं। भाभी, अब तो घर में हमेशा हंसने की आवाजें आती रहती हैं। भगवान ने मुझे सोने का घर दिया, लेकिन असली सोना तो आप सबका प्यार है। यही मेरी सच्ची दौलत है। सच कहा बेटी, गरीब घर की बेटी ने अमीर घर को जिंदगी की असली कीमत सिखाई है। सोना हाथों में नहीं, दिल में होता है, और जो लोग बांटना जानते हैं, भगवान उन्हें और भी देता है।